हाय एवरीवन। सीयूटी पीजी के फॉर्म भरने के बाद आगे डीयू में पीजी में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस होता है, आइए इस चीज़ को डिटेल में समझते हैं। आपने सीयूटी पीजी का फॉर्म भर दिया, अब अगले महीने मार्च में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम से पहले हॉल टिकट आ जाएगा, उसमें सारा सेंटर वगैरह सब कुछ लिखा रहेगा। तो एग्ज़ाम में अपियर होने के बाद आपकी आंसर की आएगी और फिर रिजल्ट आएगा। इसमें अप्रोक्स मानकर चलिए हद से हद अप्रैल के 3rd या 4th वीक तक आपके पास स्कोर कार्ड आ जाएगा कि आपके इतने नंबर आए हैं सीयूटी पीजी में। उसके बाद क्या होगा जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग फॉर्म रिलीज होगा जिसे बोलते हैं CSAS PG, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। ये फॉर्म आपके सीयूटी पीजी के रिजल्ट के बाद ही आएगा। ये फॉर्म मई के मंथ में आ सकता है किसी भी टाइम, तो उस टाइम तक का आपको इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही वो फॉर्म आएगा वो फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, उसमें रिलेवेंट डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी, सीयूटी पीजी का स्कोर कार्ड और बाकी सारी चीज़ें। उस टाइम तक काफ़ी बच्चे ये बोलेंगे सर हमारे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम भी नहीं हुए या एग्ज़ाम हो गए रिजल्ट नहीं आया, काउंसलिंग का फॉर्म भर सकते हैं हम? बिल्कुल आप भर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो काउंसलिंग का फॉर्म आप भरोगे, जो भी रिलीज होगा उसमें लिए टाइम दिया जाएगा, अप्रोक्स 25-30 दिन दिए जाते हैं आराम से। वो फॉर्म भरने के बाद फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है काउंसलिंग का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। वो 3 से 4 राउंड रिलीज करते हैं, हर राउंड में प्रॉपर टाइम फ्रेम देते हैं। वो इस डेट से लेके इस डेट तक आप ये एक्टिविटीज कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपने काउंसलिंग का फॉर्म भर दिया, अब मान लीजिए फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आप चेक करोगे, जिस पोर्टल से आपने काउंसलिंग का फॉर्म भरा है उसी पोर्टल में शो होगा कि उस राउंड में आपने जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करा है उसकी कट ऑफ कितनी गई है और क्या उस राउंड में आपको कोई सीट अलॉट हुई है या नहीं। वो सारी चीजें उसके अंदर शो होंगी। आपको कोई सीट अलॉट हुई होगी तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे सीट को, आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, देन उसी पोर्टल में पेमेंट का लिंक आ जाएगा, आप पेमेंट कर दोगे तो आपका एडमिशन प्रोविजनली कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद एक चीज़ और आपको डिसाइड करनी होती है, अगर आपका एडमिशन किसी ऐसे प्रोग्राम में हुआ है जो मल्टीपल कॉलेजेस में ऑफर किया जाता है और आपका किसी लोअर प्रेफरेंस वाले कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो एडमिशन लेने में फीस भरने के बाद यू हैव टू डिसाइड कि आपको सीट को फ्रीज करना है या आपको अपग्रेड के लिए जाना है। अपग्रेड के लिए जाओगे तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए कंसीडर हो जाओगे, फिर नेक्स्ट राउंड में अगर सीट अपग्रेड होती है तो सारी चीज़ें फिर से आपको करनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं होती तो वो अल्टीमेटली सेकेंड राउंड का वेट करेगा, उसमें अगर सीट अलॉट होती है तो उसमें सारी गतिविधियां करेगा। और जब ये काउंसलिंग का प्रोसेस पूरा समाप्त हो जाएगा उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो भी डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन हुआ होगा वहां पर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद ही आपका जो एडमिशन है वो 100% कन्फर्म होगा। ठीक है, ये प्रोसेस होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग का। अब काउंसलिंग का जो फॉर्म जो कि सीयूटी पीजी के स्कोर कार्ड के बाद निकलेगा वो 250 रुपये की फीस होती है उसकी, और 100 रुपये रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों की फीस होती है। वो फॉर्म भरना जरूरी है, इस चीज को ध्यान रखें। इस बार सीयूटी पीजी के फॉर्म में यूनिवर्सिटी सिलेक्शन नहीं करवाई गई है, तो ये एक तरह से कह सकते हो उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन शायद इसलिए भी नहीं करवाई गई क्योंकि काफ़ी बच्चे हर साल इसको सिलेक्ट करना भूल जाते थे और फिर काउंसलिंग के टाइम पर वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। तो हो सकता है इसलिए ये ऑप्शन ही हटा दिया इस बार कि भाई आप पहले अपना एग्जाम दे दो, उसके बाद जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको चाहिए एडमिशन वहाँ का काउंसलिंग फॉर्म भर के उसको कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग का सीयूटी पीजी के रिजल्ट आने के बाद। ये सेम प्रोसेस एनसीवेब के लिए भी फॉलो होगा, एक ही फॉर्म भरना है, एक ही प्रेफरेंस में एनसीवेब का भी चक्कर रहेगा। जो बच्चे एसओएल में टारगेट कर रहे हैं उनको एसओएल का अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा एसओएल की वेबसाइट पर जाकर। वो फॉर्म भी जब डीयू का काउंसलिंग फॉर्म आता है उसके बाद निकलता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे इसी चैनल पर जो भी सारा प्रोसेस रहेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।